आजकल कहा जा रहा है कि ए.आर. रहमान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले तो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को माइक दिया और बोला हिंदी में नहीं तमिल में बोलना, और फिर जो उनकी बेगम थी उन्होंने हिंदी में क्या, तमिल में क्या, इंग्लिश में बोला, क्योंकि कहा जाता है कि उनको तमिल नहीं आती है। और वहीं पर दावा हो रहा है कि अब उनका एक म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था जो कि कहा जा रहा है कि पुणे में चल रहा था, और बीच स्टेज में पुलिस ने आके वो रुकवा दिया है। अब मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर ए.आर. रहमान है वो हाल ही में कहा जा रहा था कि एक जगह पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, और जहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों ने बोला कि आप अपनी बेगम को माइक दीजिए, वो भी कुछ शब्द बोलेंगी। तब कहा जा रहा है कि ए.आर. रहमान ने अपनी बेगम को बोला था कि आप तमिल में बोलिएगा, हिंदी में नहीं। और बाद में लोगों ने कहा कि वहाँ जो खड़े लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि तुम हिंदी में नहीं तमिल में बोलना। पर उनकी जो बेगम थी उन्होंने हिंदी में भी नहीं, तमिल में भी नहीं, इंग्लिश में बोला था, क्योंकि उनको शायद तमिल नहीं आती है। अब कहा जा रहा है कि उनका म्यूजिक कंटेंट चल रहा था जो कि पुणे में चल रहा था, और वो बीच में ही रुकवा दिया गया। अब इसके पीछे वजह निकल के आ रही है कि 10 बजे के बाद परमिशन नहीं है गाना गाने की या फिर कोई भी लाउड म्यूजिक बजाने की। और जब इनका म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, ये आखिरी गाना गा रहे थे, तो इनको पता ही नहीं था कि टाइम 10:15 हो गया है। तो बीच में ही कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी स्टेज पे आते हैं और इशारे से बोलते हैं म्यूजिक को रोकने के लिए, और जितने भी म्यूजिशियन थे उनको भी रुकवाने के लिए बोल दिया जाता है। और बाद में कहा जा रहा है कि ANI ने भी इस खबर को लेकर एक डिटेल में जानकारी दी है, जो कि कहा जा रहा है कि DCP जोन 2 के जो ऑफिसर है जिनका नाम समांथना पाटिल है, उन्होंने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक ही लाउड म्यूजिक बजाने की परमिशन दे रखी है। तो इसी के तहत अब 10 बजे के बाद कोई भी म्यूजिक नहीं बजा सकता लाउड, और इसी के तहत कहा जा रहा है कि ए.आर. रहमान को रुकवाना पड़ा बीच में ही। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब कई सारे लोग अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। जैसे ट्विटर खोलेंगे, ट्विटर में देखिए किस तरीके से लोग ए.आर. रहमान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोगों ने कहा, जहां पर सैल्यूट किया है पुलिस को, लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया गया और ये नहीं देखा गया कि सामने कौन है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब बॉलीवुड के लोग आते हैं तब वहाँ पर रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए और VIP लोगों के लिए क्या रूल्स अलग हैं, ऐसे सवाल पहले उठा करते थे, पर ये शायद अब नहीं उठेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही ये 10:15 के वक्त पे रुकवाया गया शो, तो लोगों को समझ आ गया कि अब रूल फॉलो होते हैं, और 15 मिनट भी अगर ऊपर हो जाए तो रुकवा दिया जाता है बीच में ही कंसर्ट, चाहे फिर वो किसी का भी हो। और हम सब जानते हैं कि ए.आर. रहमान बड़े सिंगर है, कोई छोटे सिंगर नहीं है, बड़े म्यूजिशियन है वो, और उनका कंसर्ट रुकवाना मतलब साफ है कि रूल के आगे कोई बड़ा शख्स नहीं है, रूल इज रूल। तो क्या है आपका कहना? क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया खोलकर कई सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, जिस तरीके से देखिए लोग यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर अपनी बातें लिख रहे हैं। तो आप अपनी बात लिखना चाहेंगे तो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।